एक शहर में आयुष और मिक्की नाम के दो दोस्त रहा करते थे। साथ में स्कूल जाते, खेलते और साथ में खूब सारी मौज मस्ती करते थे। दोनों दोस्त जरूर थे एक दूसरे के, लेकिन स्वभाव के एकदम विपरीत थे। जहाँ आयुष थोड़ा नटखट और मस्तीखोर था, तो वहीं मिक्की थोड़े स्वभाव के एकदम बिल्कुल विपरीत था। मिक्की को अक्सर छोटी छोटी बातों से बहुत गुस्सा आ जाता था। वो अपने माता पिता की भी कुछ बातों से चिढ़ जाता था। घर वाले अक्सर उससे थोड़ा परेशान रहा करते थे। मिक्की को लगता कि उसके घर वाले उससे बेकार की बातें किया करते हैं। मगर जब दोनों आयुष और मिक्की साथ होते थे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते और अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। आयुष अपने माता पिता और अपने गांव से दूर हॉस्टल में रहा करता था। छुट्टियों में ही वो अपने घर जा पाता था। वहीं मिक्की अपने माता पिता के साथ वहीं रहता था। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आयुष दूसरे शहर में चला गया और मिक्की भी दूसरे शहर में चला गया। क्योंकि आयुष पहले भी अपने माता पिता से दूर रह चुका था, तो उसे नए शहर में एडजस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर मिक्की को नए शहर में छोड़ने उसके पिता उसके साथ गए थे। जब मिक्की के पिता उसको छोड़कर वापस जाने लगे तो पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे कुछ अजीब सा होने लगा था। उसके पिता अब उसे नए शहर में छोड़कर जा चुके थे। मिक्की को इस शहर में सब कुछ अनजाना सा लग रहा था। उसे कुछ दिन तक वो इसी तरह अपना समय काटता रहा। न वो किसी से बात करता और न ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता। फिर उसने आयुष से बातें करने की सोची। इधर आयुष हर दिन की तरह अपनी नई बालकनी में टहल रहा था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी और वो दौड़कर अपने फ़ोन के पास गया। देखा तो मिक्की का कॉल आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हेलो, मैं मिक्की बोल रहा हूँ। इससे पहले कि आयुष कुछ बोल पाता, मिक्की ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और लगातार बोलता ही जा रहा था। उसने आयुष को पहले 10 मिनट हाँ हाँ के अलावा कुछ बोलने ही नहीं दिया। मिक्की ने बताया कि जब उसे उसके पापा छोड़कर लौट रहे थे तो वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया था। उसने बताया कि उसे अब घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अब पहली बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। लग रहा था जैसे कोई उससे दूर चला गया हो। एक एक करके उसे अपने माता पिता की कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। अब जो आयुष इतनी देर से मिक्की की बातें सुन रहा था, अब मिक्की को समझाते हुए कहता है, देखो मिक्की, जब मैं अपने घर से दूर पहली बार हॉस्टल गया था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। मगर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद आज पहली बार मिक्की को अपने घर वालों, खासकर अपने माता पिता के महत्व की समझ आ रही थी। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का महत्व तभी समझ में आता है जब वो हमसे दूर हो जाता है। इसलिए हमें हर छोटी बड़ी चीज़ों की और साथ ही रिश्तों की भी हमेशा कद्र करनी चाहिए।